Good morning, student. Welcome to SFA online classes. Myself K. Kishore. Today I deliver the lecture on the topic of light, lecture number 10 for class 10th CBSE and ICSE board. कल लेक्चर नंबर 9 में व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किए थे। उसमें बेसिकली हम लोग देखे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन पढ़ने का पर्पस क्या था कि जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन डिफरेंट मीडियम देन वी स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो रे ऑफ लाइट जो है अपना पाथ रे जो उसका पाथ डायरेक्शन ऑफ जो पाथ है वो चेंज होता है, यानी इट मीन्स बेंडिंग फिनोमेनन अकर्स होता है। व्हेन दी लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब रेयर से डेंसर में लाइट ट्रेवल करता है तो बेंडिंग किस टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर में जाएगा तो रे ऑफ लाइट जो है बेंड किस साइड करेगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स। ये ध्यान देने की बात है। जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा तो नॉर्मल से अवे होगा, नॉर्मल से अवे जाएगा रे ऑफ लाइट, राइट। जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगा एट द सरफेस वेयर दैट सरफेस इज सेपरेटिंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करता है तो देयर इज नो एनी बेंडिंग, कोई भी बेंडिंग नहीं होता है, वो नॉर्मल के अलोंग ही वो लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा। कल 3 केसेस हम लोग कंसीडर किए थे। आज उसका एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं कि यदि रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास होगा तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे यूज करेंगे। यानी आज हम लोग क्या एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास कंसीडर किए। ध्यान से देखना बेटे, ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास कंसीडर किए। अब यहां पर देखते हैं कि रे ऑफ लाइट जो है उसका पाथ का डायरेक्शन कैसे होता है, कहां पर टर्न करेगा, कहां पर नॉर्मल के टुवर्ड्स होगा, कहां पर नॉर्मल के अवे जाएगा, इस चीज को एनालिसिस करते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास है आपका, राइट, और ये यहां पर एयर मीडियम है, यहां पर एयर मीडियम है, राइट। एयर मीडियम मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, दिस इज योर रेयर मीडियम, ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर। रेयर मीन्स खाली है, राइट, हल्का, वी कैन से, लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे। डेंसर मीन्स भरा हुआ, डेंसिटी भरा हुआ, राइट। तो व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू, पहला क्या है ये, दिस इज योर फर्स्ट सरफेस। व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये लाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, राइट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, जो प्लेन, दिस इज योर फर्स्ट प्लेन, जो प्लेन मीडियम को सेपरेट करता है, यहां पर एयर और ग्लास को, दिस प्लेन इज सेपरेटेड। जो भी प्लेन सेपरेट करेगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट करेगा वहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। पहला काम क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो यहां पर क्या रहा, रेयर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर मींस टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स आएगा। इट मींस यदि ये ग्लास नहीं रहता तो ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाता, देयर इज नो एनी बेंडिंग, बट ड्यू टू डेंसर मीडियम क्या होगा, रे ऑफ लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब क्या हो रहा है, डेंसर ग्लास से एयर में जा रहा है, यहां पर जो सेकंड जो सेपरेटिंग मीडियम है ग्लास से एयर मींस डेंसर से एयर में। जब डेंसर से एयर जाएगा तो रे ऑफ लाइट किधर मुड़ेगा, नॉर्मल से अवे। तो फर्स्ट व्हाट यू आर डूइंग, ड्रॉ दी नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या हो रहा है, डेंसर से एयर में जाएगा, रेयर में जाएगा, दिस इज रेयर मीडियम। डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, ग्लास टू एयर, तो नॉर्मल से अवे जाएगा, राइट बेटे, अंडरस्टैंड। तो एक बार दोबारा आप लोग रिपीट करो, रेयर टू डेंसर गया, लाइट बेंड कर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल,
जब ग्लास टू एयर यानी डेंसर टू एयर जाएगा अवे। अंडरस्टैंड? तो जो कल हम लोग कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज किया है कि जब रिफ्रैक्शन जो होगा, जब ग्लास से एक रेक्टेंगुलर ग्लास है उससे कैसे रे ऑफ लाइट का क्या पाथ है, पाथ ऑफ डायरेक्शन क्या है, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कीजिए। एक अनदर एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए अगेन, सो दैट कि आपको फंडामेंटल बहुत क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रिज्म कंसीडर किया, अंडरस्टैंड? ये ग्लास का, यहां पर कौन सा मीडियम है? एयर। यहां पर कौन सा मीडियम है? एयर, राइट? अब यहां पर देखते हैं रे ऑफ लाइट का पाथ का डायरेक्शन क्या रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट रे हो गया, राइट? अब क्या करना है कि प्लेन मेरा क्या है? दिस इज योर प्लेन जो कि एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है। तो इस प्लेन पर हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ड्रॉ दी नॉर्मल लाइन, फर्स्ट ड्रॉ दी नॉर्मल लाइन। तो हम लोग नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पर, अंडरस्टैंड? अब क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है? एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। एयर कौन सा है? रेयर है, हल्का है। ग्लास कौन सा है? डेंसर मीडियम है, भारी है, अंडरस्टैंड? तो एयर टू ग्लास चाहे एयर टू डेंसर जाएगा तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ेगा, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ गया, अंडरस्टैंड? अब क्या हो रहा है? अगेन फ्रॉम ग्लास टू एयर जा रहा है, ग्लास टू एयर जाएगा तो फर्स्ट व्हाट यू आर डूइंग, अगेन इस पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। अब क्या इस नॉर्मल से अवे डेंसर टू एयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस ध्यान को रखना है। तो ये नॉर्मल लाइन है मेरा, अंडरस्टैंड? इससे अवे चला गया। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो कि आप भी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को यूज करके यू कैन ड्रॉ, राइट बच्चे? आई थिंक देयर इज नो एनी कंफ्यूजन। आप लोगों को इसके रिगार्डिंग अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया। अब क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि बार बार मैं बोल रहा हूँ डेंसर एरर, डेंसर डेंसर है क्या? अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। रेयर और डेंसर को कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका एक टर्म डिफाइन किया गया है। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह फिजिकल, जिस तरह से आप मास पढ़े हो, डेंसिटी पढ़े हो, लाइक इनर्शिया पढ़े थे फिजिक्स में 9th क्लास में, तो ये सब टर्म क्या है? किसी भी क्वांटिटी ऑब्जेक्ट का ये फिजिकल फिनोमेना है। कोई भी बॉडी एग्जिस्ट करेगा उसका मास होगा, जब मास होगा तो डेंसिटी भी होगा, इनर्शिया भी होगा। ये बाय नेचुरल, ये बाय बर्थ से किसी भी वर्ल्ड के कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें ये दी जाती नेचुरल फिनोमेना। जन्म लेते ही उस बॉडी में मास आ जाएगा, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इनर्शिया बेसिकली क्या है? मास है। मास आएगा तो डेंसिटी आएगा, राइट? उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये यानी बाय बर्थ, उसका बाय नेचर, बाय बर्थ ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो है क्या बेसिकली? जिस तरह से आप डेंसिटी टर्म समझते हो, जैसे मास आएगा तो डेंसिटी होगा ऑलरेडी, तो बेसिक ये डेंसिटी है नहीं, डेंसिटी नहीं, डेंसिटी है नहीं। हाँ, अब क्या है कि उसी की तरह ये क्वांटिटी है जो लाइट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह से मास और डेंसिटी रिलेशन है, उसी तरह से ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, ऑप्टिकल डेंसिटी इसको बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यानी ऑप्टिक्स करने का मतलब लाइट के बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं उसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है कि ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को जो हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस तरह से मास और डेंसिटी वो डिफरेंट थिंग हो गया, ऑप्टिकल लाइट में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी को जो मेजर करता है क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ऑप्टिकल डेंसिटी को, ऑप्टिकल मींस लाइट के बारे में जहां हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अंडरस्टैंड बेटे? अब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बेसिकली क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको स्लाइडली मैंने दिया,
अब हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्या हम लोग को बेसिकली इसमें पढ़ना है। तो बेसिक चीज क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, रेयर मीडियम मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, ऑप्टिकल डेंसिटी उसका कम है, खाली है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसका क्या है, कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी मींस कम होने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उसका कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा, अंडरस्टैंड। डेंसर कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, डेंसर कहने का मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा, डेंस भारी, भरा हुआ, अंडरस्टैंड। तो ऑप्टिकल डेंसिटी मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, डेंसर कहने का मतलब डेंसर ज्यादा है, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी वैल्यू उसका ज्यादा होगा, अंडरस्टैंड। मैं बार बार बोलता था रेयर खाली, डेंसर भरा हुआ, मींस रेयर खाली, रेयर का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा और डेंसर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा। तो अब क्या रेयर मीडियम में बेसिक क्या क्या, डेंसिटी कम है, खाली खाली जगह है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो उसका वैल्यू अधिक होगा, मोर मींस खाली है, उसको कोई रुकावट नहीं, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट जो होगा फास्ट होगा, स्पीड ऑफ लाइट इसमें इस केस में फास्ट होगा। बट इन केस ऑफ डेंसर भरा हुआ, उसके स्पीड ऑफ लाइट को रोकने वाले बहुत सारे हैं, राइट, अंडरस्टैंड लाइक दैट। तो इसलिए डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, स्लो होगा, स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगा, बिकॉज मीडियम डेंसर मींस भरा हुआ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो जब भरा हुआ है तो उसमें स्पीड का लाइट स्लो होगा, धीरे 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 होगा, अंडरस्टैंड। तो जैसे ही डेंसर मीडियम रहेगा उसका स्पीड का लाइट जो होगा वो स्पीड का वैल्यू जो होगा स्लो होगा, अंडरस्टैंड। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगा, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगा, रीजन अंडरस्टैंड। डेंसिटी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा, इट मींस फाइनल व्हाट इज द कंक्लूजन, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है स्पीड पे कैसे रिलेट कर रहा है, डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा हुआ, स्पीड का कम, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, दिस इज योर फाइनल कंक्लूजन, अंडरस्टैंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, स्पीड ज्यादा, यही हम लोग किए। रेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम है तो स्पीड स्लो, सॉरी स्पीड फास्ट। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है, स्पीड कम, इट मींस हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है बेटे, आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग स्टडी करते हैं, इसको आप अच्छी तरह से और ध्यान दीजिएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट बेटे। कोई भी आपको डाउट्स होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, उसके थ्रू प्रॉब्लम को डिस्कशन कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट जो होंगे वो क्या करेंगे, फर्स्ट मेरे वेबसाइट पर जाकर www.sfapatna.com पर फर्स्ट जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, देयर इज नो एनी चार्ज, देन वी कैन सी एवरी लेक्चर ऑफ क्लास 9th एंड 10th, राइट बेटे। यदि आपको कोई डाउट होता है तो मेरे वेबसाइट पे ही आपका व्हाट्सएप नंबर और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दिया हुआ, जो डायरेक्टली आप लिंक हो सकते हैं, बट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, राइट बेटे। यदि मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको स्टडी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो काइंडली स्टूडेंट एंड पेरेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।